Hello dear students, how are you all? Fine now? Very good. So as you all know, in our last class we were discussed the topic open and closed figure. For which exercise? Next exercise is 4.4. 4.4 के लिए हमने एक टॉपिक किया था कल की क्लास में ओपन एंड क्लोज्ड फिगर. सो उसी टॉपिक का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में 4.4 में. सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 4.4. क्वेश्चन नंबर 1 is draw two horizontal straight lines. Draw two horizontal straight lines vertical straight lines and two oblique straight lines oblique means slanting. Two oblique straight lines name them. और जो हम ड्रॉ करेंगे उनका हमें नेम भी देना है. नेम देम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट में जो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो रहेंगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो अप से डाउन में होगी वो होती है वर्टिकल. स्ट्रेट होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन. ऑब्लिक स्ट्रेट लाइंस आर दोज व्हिच आर फ्रॉम स्लैंटिंग. ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन मींस स्लैंटिंग लाइन. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द फिगर. फर्स्ट इज टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. यू कैन यूज योर स्केल फॉर स्ट्रेट लाइंस. So use here and draw two horizontal. Let's draw first horizontal. This is a horizontal straight line, and the next one is this is also a horizontal straight line, and we have to give the name also. This is AB straight line. This is CD straight line. Okay, these are two horizontal straight lines. Next is draw two vertical straight lines. Let's draw. These are up to down. Up to down में जो होती है वो आपकी vertical straight lines होती है. So this is a vertical straight line, and this one is a also vertical straight line. And also name them. This is E and F line, G and H line. These are E, F and G, H are two vertical straight lines. Next is draw two oblique straight lines. Oblique means जो slanting में होती है. So आप इसको ऐसे भी कर सकते हो slanting में. This is oblique straight line, and the next one is this. These are oblique straight lines, and also name them I, J, K, L. These are I, J and K, L are oblique straight lines. So this is your question number 1, in which you have to draw two horizontal straight lines like this, two vertical straight lines like this, and two oblique straight lines are like this. Okay? Question number 1 is completed. Now the next question is question number 2. Question number 2 is join A to B. Join A to B, C to B, and
लाइन्स ज्वाइन करना है, आपको कुछ पॉइंट गिवन है. व्हाट आर दीज पॉइंट? हियर इज ए पॉइंट एंड हियर इज बी पॉइंट. नेक्स्ट इज हियर इज सी एंड हियर इज डी पॉइंट. नेक्स्ट इज E point is here and F is here. This is F point. So these points are given A to F and you have to join A to B. A to B. A से B आपको join करना है, C to D आपको join करना है and E to F. E to F आपको join करना है. But join कैसे करना है? By curved lines. Curved line से, नॉट स्ट्रेट लाइन्स. तो इसमें आपको स्केल का यूज नहीं होगा, आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करना है, कर्व्ड लाइन से, यानी जो घूम के आएंगी उनसे. ओके, सो ए टू बी ज्वाइन करना है. आप इसको चाहो तो ऐसे कर दीजिए, ये भी एक कर्व्ड लाइन है ना. सी टू डी आप ऐसे कर दीजिए, ये भी क्या है? कर्व्ड लाइन है. ई टू एफ ज्वाइन करना है, इसको भी आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये भी क्या है? कर्व लाइन. सो आप जैसा चाहो वैसे ड्रॉ कर सकते हो, बट लाइन क्या होनी चाहिए? कर्व्ड होनी चाहिए, घुमावदार होनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आपको क्या करना है? जो पॉइंट गिवन है इन पॉइंट को ज्वाइन करना है, ए टू बी, सी टू डी एंड ई टू एफ, लेकिन कर्व्ड लाइन से ज्वाइन करना है. कैसे भी घूम के ला सकते हो, बट स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 बेटा. आप कैसे भी लाइंस ला सकते हो, जैसे ए टू बी में आप चाहो तो ऐसे ला सकते हो, ऐसे जैसे आपका मन करे. ये भी क्या है? कर्व लाइंस. ऐसे ए टू बी ये लाइन भी हो सकती है. ठीक है, सी टू डी में आप इधर से भी ला सकते हो, ई टू एफ में आप यहाँ ऐसे भी ला सकते हो, जैसे भी आपका मन करे, बट वो कर्व्ड होनी चाहिए. ठीक है, ओके. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ वन क्लोज्ड फिगर. ड्रॉ वन क्लोज्ड फिगर. एक क्लोज्ड फिगर ड्रॉ कीजिए यूजिंग कर्व्ड लाइंस. यूजिंग कर्व्ड लाइंस. कर्व्ड लाइंस का यूज करके आपको एक क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करनी है इन द एक्सरसाइज बुक. आपकी जो एक्सरसाइज बुक है उसमें फिर हम अपनी फेयर नोटबुक में ही करेंगे. ओके, आपको क्या करना है बेटा? एक क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करनी है यूजिंग कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन यानी जो घूम के लाइन आएगी उनसे, कोई भी स्ट्रेट लाइन से आपको फिगर ड्रॉ नहीं करनी. जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन से बनी हुई क्लोज्ड फिगर है. ये नहीं करना, आपको कर्व्ड लाइन से बनी हुई क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करनी है. कोई भी एक, जैसे अपना सर्कल हो गया. सर्कल क्या है? क्लोज्ड फिगर है विद मेड अप बाय कर्व्ड लाइन. ये कर्व्ड लाइन से बना है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. ये क्या है? दिस इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन से बना हुआ क्लोज्ड फिगर. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. इसने वन क्लोज्ड फिगर बोला था तो हमने वन ही बनाया है. ओके, नाउ the next question is question number 4. आपको ये जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में आप सर्कल ही बनाओगे ऐसे वाला, आप क्लोज्ड बना लीजिए, चाहे वो जैसे भी जाए. ये फिगर भी क्या है? क्लोज्ड है. और ये भी किससे बनी है? कर्व्ड लाइन से बनी है. तो जैसा आपका मन करे वैसे क्लोज्ड फिगर बना सकते हो, बट स्ट्रेट लाइन से बनी हुई नहीं होनी चाहिए. मीन्स एक्सेप्ट स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, इन सबको छोड़ के मीन्स पेंटागन, हेक्सागन, ये सब, इन सबको छोड़ के आपको क्या करना है? क्लोज्ड फिगर बनानी है कर्व्ड लाइंस का यूज कर. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
question number 4. And what is this question? Draw two closed figures. Question number 4 is draw two closed figures. Draw two closed figures using straight lines. Using straight line. In the exercise book. अब आपको क्या करना है, दो क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करनी है, लेकिन अब यूज करना है हमें स्ट्रेट लाइंस का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वन क्लोज्ड फिगर ड्रॉ की है, लेकिन यूज किया था कर्व्ड लाइन का। अब हम यूज करेंगे बेटा किसका, स्ट्रेट लाइंस का। सो स्ट्रेट लाइन से हम क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करते हैं। So you can make a square in which all sides are equal. In which all sides are equal. So this is a square and it is also a closed figure. Closed figure. Next आप चाहो तो आप ट्रायंगल बना सकते हो। This is also a closed figure, जो किससे बना है, स्ट्रेट लाइन से बना है। तो आप चाहो तो स्क्वायर बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। चाहे आप रेक्टेंगल बना लीजिए, वो भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो दो फिगर के लिए बोला है, इनमें से कोई भी दो फिगर आप बना सकते हो, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 is which letters in the English alphabet, are closed figure. Closed figure. इंग्लिश के जो लेटर्स है बेटा, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं, तो उनमें कौन से वाले लेटर क्लोज्ड फिगर के होते हैं, एंड विच आर ओपन फिगर्स, और कौन से वाले ओपन होते हैं, विच आर ओपन फिगर्स। आपको इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनमें ये बताना है कि कौन सी फिगर्स ओपन फिगर हैं और कौन सी क्लोज्ड फिगर है। ओके, सो फर्स्ट राइट द क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर्स A to Z में आपको ये बताना है कि क्लोज्ड फिगर कौन सी है। सो देखिए A, देखिए ये A यहाँ पे क्लोज हो गया है, तो A क्या है, क्लोज्ड फिगर। B इज ओके, हम साथ साथ राइट कर लेते हैं, ओपन फिगर्स। क्लोज्ड भी हमें राइट करनी है और ओपन। A B क्लोज्ड है, C क्या है, ओपन है, D is a closed figure, E open, F is also open, G is open, H is open, I is open, J is also open, K is open, L is open, M is open figure, N is open figure, O is a closed figure, and P is a closed figure. P क्या है, closed figure है। Q is a closed figure, R is a closed figure, S is a open figure, T is open, U is open, V is open, W is open, X is open, Y is open, and Z is open. So closed figures in English alphabets are A, B, D, O, P, Q, R. These letters are closed figure.
and open figures are C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, T, U, V, W, X, Y and Z. So these letters are open figures. ये क्या है बेटा? ओपन फिगर्स हैं. क्लोज्ड फिगर आपको बताने थे कौन से होंगे, ओपन आपको बताने हैं कौन से होंगे. तो आज ये एक्सरसाइज, इसमें जस्ट 5 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे. ये आज कंप्लीट हो गया है. तो आज आपको होमवर्क में ये 5 क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में करने हैं. ओके. और जिन फिगर्स में जो स्ट्रेट लाइंस आती हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में स्ट्रेट लाइंस का यूज था, तो आपको यूज करना है स्केल का. स्केल से ड्रॉ करनी है, रफ हैंडेड ड्रॉ नहीं करनी किसी को, स्केल का यूज करना है बेटा. ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में कर्व है, उसमें स्केल का यूज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 3 में भी स्केल का यूज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 4 में स्केल का यूज है. ठीक है. तो इस मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको स्केल का यूज करना है. ओके. स्केल से ही आपकी फिगर ड्रॉ करनी है. आप बाकी क्वेश्चंस में स्केल का यूज नहीं है. So our exercise 4.4 is completed now. Okay, I think this exercise is enough for today. So all these exercise is in your fair notebook. Okay beta.